नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभिवेद ज्ञान में। देखिए, सहारा इंडिया से अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। यानी कि जिन भी लोगों का पैसा बहुत लंबे दिनों से रुका हुआ था, यानी कि सहारा इंडिया में उन लोगों का पैसा बहुत दिनों से रुका हुआ था, सरकार ने उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। यानी कि अब सहारा इंडिया में जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी का पैसा सरकार एक साथ भेजने का आदेश दे दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को आदेश दे दिया है कि वे सहारा इंडिया का पोर्टल को फिर से एक तरह से चालू करके पूरी तरह से सभी का भुगतान करें। यहाँ पे देखिए, सहारा इंडिया पैसा वापस, यानी कि आप सभी को सहारा इंडिया के तहत पैसा वापस मिलने वाला है। 1 मई से सभी का जो पैसा है वो सरकार भेजना शुरू करवा देगी। यानी कि जिन लोगों ने भी सहारा इंडिया में आवेदन किया था, उन सभी का पैसा धीरे धीरे उनके खाते में 1 मई से आना शुरू हो जाएगा। 2 लाख तक सभी को, यानी कि सरकार अब इसे 50,000 से बढ़ाकर जो इसका सहारा इंडिया का जो लिमिट है उसे 2 लाख तक कर रही है। यानी कि अब सभी लोगों को 2 लाख तक का भुगतान मिलेगा। आवेदन कैसे करें, अब आपको ये भी बताएंगे कि आपको सहारा इंडिया के पोर्टल पर आवेदन कैसे करना है, ताकि जल्द से जल्द आपको आपका सहारा इंडिया का रुका हुआ पैसा जल्द से जल्द मिल सके। इस दिन से पैसा, अब हम आपको ये भी बताएंगे आज की वीडियो में कि आपको किस दिन से सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे देखिए, सहारा इंडिया का पैसा वापस, यानी कि सहारा इंडिया का पैसा अब सभी निवेशकों को वापस मिलने वाला है, और ये आज की बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे देखिए, सहारा इंडिया परिवार में फंसे निवेशकों के लिए अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे पूरे देश में हलचल मचा दी है। अगर आपका पैसा सालों से अटका हुआ है तो आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि रिफंड को लेकर नई प्रक्रिया तेज हो गई। और सहारा इंडिया में जितने भी लोगों का पैसा रुका हुआ है, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। पूरे जितने भी लोगों का सहारा इंडिया का पैसा बहुत ही दिनों से रुका हुआ था, सरकार ने उनके लिए एक नई रिफंड को लेकर नई प्रक्रिया तैयार कर दी है। यानी कि नई रिफंड प्रक्रिया लॉन्च कर दी है। लाखों लोग हर दिन यह सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, और जो अपडेट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है। और सभी लोगों का यही सवाल है कि आखिर सहारा इंडिया का पैसा लगभग कब तक सबके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात है कि सरकार ने इस अपडेट में बताया है कि अब भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी जाएगी और सभी को चरणबद्ध तरीके से पैसा दिया जाएगा। वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह से बने रहे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देश भर में लाखों निवेशकों ने सहारा इंडिया की अलग अलग स्कीमों में अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी उन्हें पैसा वापस नहीं मिला। यानी कि देखिए, जिन भी लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था और उनको समय पूरा होने के बाद भी उनको उनका पैसा नहीं मिला। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी रसीद है, फिर भी उनका पैसा अटका हुआ है, और लगभग सभी लोगों के पास उनका जो जमा किया हुआ रसीद है, लेकिन उनको अभी तक सहारा इंडिया का जो है पैसा, उनका खुद का पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई मामलों में डेटा मैच नहीं हो रहा है, नाम बैंक डिटेल गलती है या फिर दस्तावेजों अधूरी है। इसी वजह से आपके केस पेंडिंग पड़े, और ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाए तो आपके जो दस्तावेज है, यानी कि डॉक्यूमेंट है, वो अधूरे हैं और बैंक डिजिटल में गलती है। इसी कारण से ज़्यादातर लोगों का सहारा इंडिया में पैसा वापस नहीं मिल रहा है। यानी कि वे सहारा इंडिया पोर्टल पे अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे साथ बने रहे, इसकी हम और भी आपको जानकारी देंगे कि आपको किस तरह का आवेदन करना है और किन किन डिटेल के साथ आवेदन करना है, ताकि आपका जो सहारा इंडिया में फंसा पैसा है वो आपके खाते में मिल जाए।
अभी जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार रिफंड प्रक्रिया डिजिटल तरीके से व्यवस्थित किया गया है, यानी कि सभी को अब 2 लाख तक पैसा सहारा इंडिया वापस करेगी। यानी कि देखिए पहले जो नियम था ना उसमें लगभग सभी को 50,000 तक का ही भुगतान मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस भुगतान को पूरे 2 लाख रुपए तक कर दिया है। यदि आपका सहारा इंडिया में एक अकाउंट में 2 लाख रुपए तक फंसा हुआ है तो आपको पैसा मिलेगा। निवेशकों ने अपने सभी जरूरी दस्तावेजों और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करनी होती है। इसके बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होती है, जिनमें आपके दी गई जानकारी को चेक किया जाता है और सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको रिफंड आगे बढ़ता है। और जैसे ही आप सहारा इंडिया में अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपके जो दस्तावेजों का ना सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद सब कुछ देखा जाता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं। उसके बाद सरकार क्या करती है, उन सभी दस्तावेजों को पूरी अच्छे से देखती है। उसके बाद यदि पूरे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपके खाते में पैसा आता है। लेकिन मुख्य रूप से अभी देखा जा रहा है कि सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए कुछ लोगों का जो अंडर प्रोसेसिंग में ही दिखता है सहारा इंडिया पोर्टल में। इसलिए हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि आप जब भी सहारा इंडिया पोर्टल पर अपने सहारा इंडिया के पैसे का जमा निवेशी के लिए पोर्टल में अप्लाई करें तो सभी दस्तावेजों को पूरी तरह से एक बार देख लें और उसके बाद ही उसका अपलोड करके अपने पैसे के लिए डिमांड करें। अगर आप सच में अपना पैसा वापस चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सही तरीके से आवेदन करना होगा। यानी कि सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया है यदि आप सहारा इंडिया का अपना रुका हुआ पैसा चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जितना भी दस्तावेज है उनको सही तरह से अपलोड करना होगा। यानी कि सहारा इंडिया वेबसाइट पर यानी कि पोर्टल पर आपको जितने भी आवेदन कर रहे हैं उन सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट है यानी कि दस्तावेज हैं उनको सही तरीके से और सही जानकारी के साथ अपलोड करना है। आवेदन करते समय आपको अपनी निवेशी से जुड़े हर जानकारी भरनी है और आप जैसे ही आवेदन करें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है निवेश के यानी कि जितना भी आपको पेपर मिला था सबको जमा करना है। जैसे रसीद नंबर, जमा राशि, नाम और डिजिटल एक छोटी सी गलती भी आपका रिफंड रोक सकती है। और यदि इस रिफंड पोर्टल में आप भरते समय कोई भी छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका जो पैसा है वो सरकार रोक देगी और आपको वेबसाइट में क्या दिखेगा, अंडर प्रोसेसिंग। लगातार हम ऐसा भी देखा जा रहा है कि लगातार 6 से 8 महीने तक लोगों का वेबसाइट पर अंडर प्रोसेसिंग ही दिख रहा है, यानी कि उनका जो वेरिफिकेशन पूरा ही नहीं किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि उनके दस्तावेजों में गलती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पोर्टल पर अपना रिसबमिशन करें तो सबसे पहले अपने जितने भी दस्तावेज हैं यानी कि डॉक्यूमेंट है उनको सही करवा के ही अपना प्रोसेस आगे बढ़वाएं। इस पूरी प्रक्रिया में आपके दस्तावेज अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके पास निवेश की रसीद है, आधार कार्ड, बैंक खाता सही है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई कमी है तो आपका पैसा रुक सकता है। देखिए सबसे पहले आपको सहारा इंडिया के लिए आपका जो रसीद मिला था वो देना है, आधार कार्ड भी देना है, मैचिंग आधार कार्ड रहना चाहिए और नाम अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना बैंक खाता को देना है, उसमें भी आपका नाम सेम होना चाहिए और बैंक खाता में मुख्य रूप से आपका जो डीबीटी ऑन होना चाहिए यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ऑन होना चाहिए, तभी आपको सब तरह का एक्सेप्टेंस मिलेगा। यानी कि यदि आपका किन्हीं प्रकार की कोई गलती पाई जाती है आपके दस्तावेजों में तो आपका जो प्रोसेसिंग है वो लगातार 1 से 1.5 साल तक चलता रहेगा और आपको पैसा सहारा इंडिया के थ्रू नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी को सही रखें और समय समय पर वेबसाइट की जांच करते रहें। अब सबसे बड़ा सवाल कि पैसा कब मिलेगा। जानकारी के अनुसार जिन लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उन्हें धीरे धीरे भुगतान किया जा रहा है। और अभी के जानकारी के अनुसार आपको बता दें जिन लोगों ने पहले ही सहारा इंडिया पोर्टल पर अपना दस्तावेजों का अपलोड करके अपना प्रोसेसिंग किया था और जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है उन सभी का भुगतान धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया एक साथ नहीं बल्कि चरण बाय चरण चल रही है और यह जो प्रोसेस है वो एक ही बार नहीं बल्कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सभी को भेजा रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को जल्दी पैसा मिल सकता है
और इसका मुख्य रीज़न ये भी है कि यदि किन्हीं लोगों का वेरिफिकेशन पहले पूरा होगा तो उनको पहले पैसा मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इसमें कुछ लोगों को ऐसे भी हैं उनको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपका वेरिफिकेशन हो गया है और आपका पैसा नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द आपके खाते में पैसा आ जाएगा, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो पूरा हो चुका है। एक और बड़ा सवाल यह है कि पूरा पैसा मिलेगा या नहीं। और सभी जितने भी सहारा इंडिया के उपभोक्ता हैं, यानी कि जितने भी सहारा इंडिया के कंज्यूमर हैं और जितने लोगों ने सहारा इंडिया पर पैसा जमा किया है, उन सभी का एक सवाल जरूर रहता है कि उनका जो सहारा इंडिया का पूरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में सीमित राशि का भुगतान किया जा रहा है, और अभी के जानकारी के अनुसार शुरुआत में यानी कि पहले क्लेम में आपको सीमित समय यानी कि सीमित राशि का ही भुगतान किया जा रहा है। यदि आपका 10 लाख तक का मैच्योरिटी है तो आपको केवल 1 से 2 लाख रुपए ही मिलेंगे शुरू में। उसके बाद इस राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर आपका पूरा अमाउंट क्लियर करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार सभी को धीरे धीरे करके सभी का पैसा देगी। यानी आपका अगर अमाउंट फंसा है तो सबसे पहले आपको हिस्सा मिलेगा, और जितने भी लोगों का अमाउंट फंसा हुआ था, यानी कि जितने भी लोगों का अमाउंट 2019 से फंसा हुआ है, उन सभी को पहले पैसा मिलेगा। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपको इंतज़ार ना करें, जितनी जल्दी आप आवेदन करेंगे उतनी जल्दी आपका रिफंड प्रोसेस होगा। यानी कि यदि आप लोगों ने अभी तक सहारा इंडिया के पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि जितने जल्दी आप आवेदन करेंगे उतने जल्दी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि लोगों को अब पैसा मिलेगा और जल्द से जल्द उनके खाते में पैसा आएगा। कुल मिलाकर रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर आप सही जानकारी रखते हैं और सावधानी से आवेदन करते हैं तो आपका पैसा आपको मिल सकता है, और अपडेट पर नज़र बनाए रखें। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो सहारा इंडिया का जो पैसा है वो आना शुरू हो चुका है, और आप यदि सही तरह से आवेदन करते हैं तो आपका जो पैसा है सहारा इंडिया में जो फंसा है वो आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको आवेदन क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले अपने जितने भी दस्तावेज हैं सबको लेकर आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए या प्रज्ञा केंद्र में जाइए और उन्हें बोलिए कि हमको सहारा इंडिया पोर्टल पर सबमिशन क्लेम यानी कि सहारा इंडिया पोर्टल पर हमें क्लेम का एप्लीकेशन डालना है। उसके बाद वे आपके जितने दस्तावेज है उसका वेरिफिकेशन करके उसे वेबसाइट पर अपलोड करके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसे सबको अपलोड करके आपको जो सत्यापन है इस वेबसाइट पर वो कर देंगे। उसके बाद कुछ दिन के अंदर ही आपका जो पैसा है आना शुरू हो जाएगा। और यदि आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है और कितना फंसा है और कब से फंसा है ये हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।